अभी इसी वक्त अपनी सांसों की गहराई को महसूस कीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ बहुत कीमती छूट रहा है? जैसे आप एक बंद अंधेरे कमरे में दरवाजा ढूंढ रहे हों। साधकों, आज का यह एकांतिक सत्संग कोई इत्तेफाक नहीं, महादेव का आपके लिए सीधा बुलावा है। दुनिया आपको बताएगी कि भाग्य लकीरों में होता है, लेकिन सच तो यह है कि भाग्य उस गुप्त ध्वनि में छिपा है जो आपके भीतर 24 घंटे गूंज रही है। अगर आज आपने यह रहस्य नहीं सुना तो आप उम्र भर उसी पुरानी चक्की में पिसते रहेंगे। आज इस सन्नाटे को बोलने दीजिए, क्योंकि आज इस वार्तालाप का एक एक शब्द आपकी सोई हुई किस्मत को झकझोर कर जगाने वाला है। क्या आप उस आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं जो आपका पूरा अस्तित्व बदल देगी? रात का सन्नाटा गहरा है, गंगा की लहरों का संगीत और दूर कहीं जलती एक धुनी की चटकती आवाज के बीच समय जैसे ठहर गया है। एक तरफ वो साधक बैठा है जिसकी आंखों में बरसों की थकान और ढेरों अनसुलझे सवाल हैं, और दूसरी तरफ वो सिद्ध महात्मा जिनकी शांत आंखों में ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। साधक ने अपना सिर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, बाबा, मैं हार गया हूं। मैंने हर वो जतन किया जो संसार बताता है। मैंने मंत्रों का जाप किया, पहाड़ों की खाक छानी, घंटों आंखें मूंद कर बैठा रहा, लेकिन अंदर का वह शोर शांत नहीं होता। लोग कहते हैं मेरा भाग्य ही फूटा है, मेरी किस्मत की लकीरें ही टेढ़ी हैं। क्या सच में ईश्वर कुछ लोगों को सिर्फ तड़पने के लिए पैदा करता है? सिद्ध महात्मा की हल्की सी मुस्कान धुनी की रोशनी में और भी रहस्यमयी लग रही थी। उन्होंने एक सूखी लकड़ी आग में डाली और बोले, पगले, जिसे तू फूटा हुआ भाग्य कह रहा है वो असल में तेरी आत्मा की एक पुकार है जिसे तूने अब तक पहचाना नहीं। भाग्य पत्थर की लकीर नहीं होता जो बदल न सके। भाग्य तो उस संगीत की तरह है जिसकी लय तू भूल गया है। तेरे भीतर एक ऐसी गुप्त ध्वनि है, एक ऐसा नाद है जो अगर एक बार गूंज जाए तो तेरे भाग्य की सोई हुई शक्तियां उसी क्षण अंगड़ाई लेकर जाग उठेंगी। साधक के चेहरे पर हैरानी थी। गुप्त ध्वनि? बाबा, मैंने तो हमेशा सुना है कि कर्म ही सब कुछ है। यह ध्वनि क्या है और यह भाग्य को कैसे जगा सकती है? महात्मा ने साधक की आंखों में सीधे झांकते हुए कहा, कर्म तो शरीर करता है, लेकिन उन कर्मों को ऊर्जा तेरी चेतना देती है। देख, यह ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, ध्वनियों और कंपनों, वाइब्रेशंस से बना है। जब तू कहता है कि मेरा भाग्य खराब है, तो तू ब्रह्मांड को वही बेसुरी ध्वनि भेज रहा है। परिणाम वही मिलता है जो तू भेजता है। लेकिन साधकों के एकांत में एक ऐसी गुप्त विद्या है जहां हम बाहरी शब्दों को छोड़कर उस अनहद को पकड़ते हैं। वह ध्वनि जो बिना किसी आघात के पैदा होती है, वो ध्वनि जो शिव के डमरू की पहली गूंज थी। साधक की जिज्ञासा बढ़ने लगी थी। उसे लगा जैसे आज कोई बहुत बड़ा पर्दा हटने वाला है। बाबा आगे बोले, तूने कभी सोचा है कि कुछ लोग मिट्टी को हाथ लगाते हैं तो वह सोना हो जाती है, और कुछ लोग सोने को पकड़ते हैं तो वह मिट्टी हो जाता है? यह सब उस आंतरिक फ्रीक्वेंसी का खेल है जिस साधक ने अपने भीतर की उस गुप्त लय को पा लिया। उसके लिए संसार का कोई भी अभाव नहीं रहता। दुख उसे छू नहीं पाते और दरिद्रता उसके दरवाजे से रास्ता बदल लेती है। लेकिन समस्या यह है कि तू बाहर के शोर में इतना डूबा है कि तुझे अपनी सांसों के पीछे छिपी वह दिव्य गूंज सुनाई ही नहीं देती। साधक ने तड़पकर पूछा, तो क्या मैं उस ध्वनि को सुन सकता हूं? क्या मुझ जैसा साधारण मनुष्य जो चिंताओं से घिरा है उस भाग्य परिवर्तक शक्ति को जागृत कर सकता है? बाबा ने अंगारे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह जो आग देख रहा है, यह लकड़ी के भीतर पहले से थी, बस उसे एक घर्षण की जरूरत थी। वैसे ही वह शक्ति तेरे भीतर दबी पड़ी है। उसे जगाने का पहला कदम है सत्य के प्रति जागना। तू अब तक जिसे अपना जीवन समझ रहा है वह सिर्फ एक सपना है। जिसे अपनी कमी समझ रहा है वह ईश्वर का तुझे अपने करीब बुलाने का एक बहाना है। जब भाग्य सोता है तभी ईश्वर का बुलावा आता है। ये जो आज तू मेरे सामने बैठा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये तेरे प्रारब्ध का वो मोड़ है जहां से पुरानी कहानियां खत्म होती हैं और एक दिव्य अध्याय शुरू होता है। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी, लेकिन साधक के भीतर एक तपिश महसूस हो रही थी। बाबा की आवाज अब और भी गहरी हो गई थी।
सुन, आज की ये रात साधारण नहीं है। इस एकांत में जब दुनिया सो रही है, तेरी आत्मा जागने की कोशिश कर रही है। वो ध्वनि जिसे तू ढूंढ रहा है, वो तेरे मौन की कोख से पैदा होगी। तूने अब तक सिर्फ मांगना सीखा है, आज तू सिर्फ होना सीख। जिस पल तू कर्ता भाव छोड़ देगा, जिस पल तू कहेगा कि हे महादेव, अब मैं नहीं आप हो, उसी पल वह गुप्त तार झंकृत हो उठेंगे। और याद रखना, जिस दिन वह लय बैठ गई, उस दिन से तुझे अपनी किस्मत के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। विधाता स्वयं तेरे पीछे पीछे चलेगा। साधक को महसूस हुआ जैसे उसके सीने पर रखा कोई भारी पत्थर धीरे धीरे खिसक रहा है। बाबा की बातों ने उसके भीतर एक ऐसी हलचल मचा दी थी जो उसे चैन भी दे रही थी और बेचैन भी कर रही थी। उसे लग रहा था कि अब तक वह जो कुछ भी जानता था वह सिर्फ धूल थी और असली हीरा तो अब सामने आने वाला है। महात्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोले, आज इस गंगा की लहरों में अपने डर को बह जाने दे। कल जब तू जागेगा तो एक नए संकल्प के साथ जागना। भाग्य बदलता नहीं है, भाग्य को बदला जाता है अपनी चेतना की धार से। और वह धार तभी तेज होती है जब तू उस गुप्त ध्वनि के साथ एक हो जाता है। अभी तो यह यात्रा शुरू हुई है। अभी तो तुझे उसों से मिलना है जहां सब कुछ संभव है। साधक वहीं रेत पर बैठ गया। उसे लग रहा था कि बरसों की प्यास आज एक घूंट पानी से शांत होने लगी है, लेकिन अभी पूरा समंदर पीना बाकी था। सिद्ध महात्मा ने अपनी आंखें खोली और उनकी दृष्टि सीधे साधक के हृदय के पार उतर गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, वत्स, पहले भाग में तूने जाना कि भाग्य लकीरों में नहीं, भीतर की एक लय में छिपा है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह इस यात्रा का सबसे गुप्त और सबसे खतरनाक पड़ाव है। इसे का गर्जन कहते हैं। जब तक तू अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह मिटाने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक वह गुप्त ध्वनि तेरे भाग्य के द्वार नहीं खोलेगी। साधक ने उत्सुकता और थोड़े डर के साथ पूछा, बाबा, अपनी पहचान मिटाने का क्या अर्थ है? क्या मुझे अपना सब कुछ छोड़ना होगा? महात्मा हंसे। उनकी हंसी में एक अजीब सा सुकून था। छोड़ना कुछ नहीं है, बस पकड़ ढीली करनी है। तूने खुद को दुखी, असफल और बेचारा मानकर एक जंजीर बना ली है। यही जंजीर तेरी उस गुप्त ध्वनि को दबाए बैठी है। देख, भाग्य जगाने की जो असली विधि है वह किसी मंत्र के रटने में नहीं बल्कि सुनने में है। इसे ही संतों ने सुरती शब्द योग कहा है। जब तेरी सुरती यानी तेरी चेतना उस आंतरिक शब्द या ध्वनि से जुड़ जाती है तो तेरे जीवन का हर अभाव अपने आप भरने लगता है। बाबा ने अपने पास पड़ी एक छोटी सी घंटी उठाई और उसे धीरे से बजाया। उसकी गूंज जब तक शांत नहीं हुई वे चुप रहे। फिर बोले, जैसे इस घंटी की आवाज धीरे धीरे सन्नाटे में खो गई, वैसे ही तुझे अपने विचारों के पीछे छिपे सन्नाटे को पकड़ना होगा। लोग समझते हैं कि खाली होना मतलब खत्म होना है, लेकिन अध्यात्म में खाली होना मतलब ब्रह्मांड बन जाना है। जब तू खाली होता है तभी महादेव की ऊर्जा तुझ में प्रवेश करती है, और जब उनकी ऊर्जा प्रवेश करती है तो उसे ही दुनिया भाग्य का उदय कहती है। साधक के मन में एक गहरा प्रश्न उठा, लेकिन बाबा, संसार में रहते हुए जिम्मेदारियों के बीच यह कैसे संभव है? क्या भीड़ में रहकर भी उस गुप्त ध्वनि को सुना जा सकता है? सिद्ध पुरुष ने धनी की आंख को सहलाते हुए कहा, कमल कीचड़ में ही खिलता है। वत्स, तुझे भीड़ नहीं छोड़नी, तुझे भीड़ का असर छोड़ना है। जब तू बाहर काम कर रहा हो तब भी भीतर एक कोना ऐसा रख जहां सिर्फ तू और तेरा शिव हो। वह गुप्त ध्वनि असल में तेरे भीतर का ब्लूप्रिंट है। जैसे एक बीज के भीतर पूरा बरगद का पेड़ छिपा होता है, वैसे ही उस ध्वनि के भीतर तेरे आने वाले सुनहरे कल की पूरी रूपरेखा है। लेकिन तू उस बीज को रोज अपने संशय, अपने डर और अपनी शिकायतों के तेजाब से जला देता है। तू कहता है मुझसे नहीं होगा, और वह ध्वनि मंद पड़ जाती है। साधक को महसूस हुआ कि बाबा उसकी नस नस से वाकिफ हैं। उन्होंने आगे कहा, अब ध्यान से सुन। आज से तू एक प्रयोग शुरू कर। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में या रात के एकांत में, जब दुनिया शांत हो, तू अपनी रीढ़ सीधी करके बैठ जा
अपने कानों को बंद कर और उस सन्नाट को सुन जो तेरे सिर के भीतर गूंजता है। पहले तुझे चिंताओं का शोर सुनाई देगा, फिर तुझे अपनी धड़कन सुनाई देगी, और फिर अगर तू धैर्य रख सका तो तुझे वो सीटी जैसी, झिंगुर जैसी या शंख जैसी एक महीन ध्वनि सुनाई देगी। वही वह गुप्त तार है। बाबा, क्या उस ध्वनि के सुनते ही मेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? साधक ने बड़ी उम्मीद से पूछा। महात्मा की आवाज अब और भी गंभीर हो गई। परेशानियां खत्म नहीं होंगी, परेशानियां छोटी हो जाएंगी। जब तू उस विशाल नाद से जुड़ जाएगा तो तुझे लगेगा कि यह दुख, यह कर्ज, यह अपमान तो समुद्र की लहरों पर उठने वाले झाग की तरह है। और सबसे बड़ा चमत्कार जानते हो क्या होगा? जैसे जैसे वो ध्वनि गहरी होगी, तेरे आसपास की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगेंगी। जो लोग कल तक तेरा रास्ता रोक रहे थे, वे खुद रास्ता छोड़ देंगे। जहां तुझे बंद दरवाजे दिखते थे, वहां कुंडी अपने आप खुल जाएगी, क्योंकि अब तू अपनी मर्जी से नहीं, उस दैवीय लय के साथ चल रहा है। साधक ने बाबा के चरणों में सिर रख दिया। उसे महसूस हो रहा था कि उसके भीतर की उदासी की जगह अब एक नई उमंग ले रही है। उसे लग रहा था कि आज रात सिर्फ शब्द नहीं बदल रहे, बल्कि उसकी आत्मा की बनावट बदल रही है। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, अभी तो तूने सिर्फ उस ध्वनि के बारे में सुना है, अभी उसे जीना बाकी है। याद रखना, जिस दिन तेरी सांसें और वह ध्वनि एक हो गईं, उस दिन तू महादेव का यंत्र बन जाएगा, और महादेव का यंत्र कभी असफल नहीं होता। आज की रात इसी विचार के साथ विश्राम कर कि तू अकेला नहीं है, वह गुप्त संगीत तेरे साथ है। रात और भी गहरी हो गई थी। गंगा की लहरें अब पहले से ज्यादा शांत और गरिमामय लग रही थीं। साधक के मन का बोझ उतर चुका था और उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि उसका सोया हुआ भाग्य वास्तव में अब अंगड़ाई ले रहा है। सिद्ध महात्मा ने धनी की एक जलती हुई लकड़ी को धीरे से हिलाया, जिससे कुछ चिंगारियां निकलकर अंधेरे में विलीन हो गई। उन्होंने साधक की ओर देखा, जिसकी आंखों में अब पहले जैसी घबराहट नहीं, बल्कि एक गहरी प्यास थी। बाबा बोले, वत्स, अब तू उस दहलीज पर खड़ा है जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। लेकिन याद रखना, चमत्कार जादू नहीं होता। वह केवल प्रकृति के उन नियमों का फल है जिन्हें साधारण मनुष्य नहीं जानते। जब वह गुप्त ध्वनि तेरे भीतर जागृत होने लगती है, तो तेरे शरीर और तेरे जीवन में ऐसे संकेत, साइन मिलने शुरू होते हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। साधक थोड़ा और करीब सरक आया। बाबा, मुझे कैसे पता चलेगा कि वह शक्ति जाग रही है? क्या मेरा शरीर कुछ अलग महसूस करेगा? महात्मा की आवाज अब और भी रहस्यमयी हो गई। सुन, सबसे पहला संकेत तेरे मौन में छिपा होगा। तू गौर करेगा कि अचानक तुझे फालतू की बातें करना और शोर शराबे वाली जगहें चुभने लगेंगी। जहां तू पहले घंटों गपशप में समय बिताता था, अब तुझे वहां सन्नाटा प्यारा लगेगा। यह संकेत है कि तेरी ऊर्जा बाहर की तरफ बहना बंद होकर भीतर की ओर मुड़ गई है। जब ऊर्जा भीतर मुड़ती है, तभी वह सोए हुए भाग्य को धक्का देती है। साधक ने सिर हिलाया, जैसे वह इस बात को गहराई से महसूस कर रहा हो। बाबा आगे बोले, दूसरा संकेत तेरे समय में दिखेगा। तू महसूस करेगा कि अचानक तेरे काम बिना मेहनत के बनने लगे हैं। जिस फाइल को मंजूरी मिलने में महीनों लगते थे, वह एक दिन में हो जाएगी। जिस व्यक्ति से तू डरता था, वह अचानक तेरे प्रति नरम हो जाएगा। इसे कोइंसिडेंस मत समझना, यह असल में तेरी उस फ्रीक्वेंसी का असर है जो अब ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठा रही है। जब तू भीतर से सुरीला होता है, तो बाहर का संसार तेरे लिए रास्ता बनाना शुरू कर देता है। और बाबा, क्या शरीर के स्तर पर भी कुछ होता है? साधक ने पूछा। सिद्ध पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल होता है। तू महसूस करेगा कि तेरी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में एक अजीब सी गर्माहट या झंझनाहट होने लगी है। कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे सिर के ऊपर कोई ठंडी फुहार गिर रही हो या कोई प्रकाश सा चमक रहा हो। लेकिन सबसे बड़ा संकेत है तेरी अंतरात्मा की आवाज, इंट्यूशन का तेज होना। तुझे होने वाली घटनाओं का आभास पहले ही होने लगेगा। तू किसी रास्ते पर जाने वाला होगा और अचानक अंदर से आवाज आएगी, रुक जाओ, और बाद में तुझे पता चलेगा कि वह रास्ता तेरे लिए सही नहीं था। यह कोई जादू नहीं है,
यह वही गुप्त ध्वनि है जो अब तुझे गाइड कर रही है। साधक की आंखों में चमक आ गई। बाबा ने अपनी आवाज थोड़ी और गंभीर की। लेकिन वत्स, यहां एक बहुत बड़ी सावधानी की जरूरत है। जैसे ही भाग्य जागना शुरू होता है, वैसे ही तेरी परीक्षा भी शुरू होती है। पुराने कर्म एक बार अंतिम प्रहार करते हैं। तुझे अचानक लगेगा कि सब कुछ ठीक होते बिगड़ रहा है। लोग तुझे बिना बात के नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये ब्रह्मांड का तरीका है ये देखने का कि क्या तू सच में उस नई शक्ति को संभालने के लायक बना है या नहीं। साधक ने पूछा, तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए बाबा? महात्मा ने अंगारे की ओर इशारा किया। उस समय बस दृष्टा बन जा। देख, ये आग जल रही है, धुआं भी निकल रहा है, लेकिन आग अपनी तपिश नहीं छोड़ती। तू बस उस गुप्त ध्वनि को पकड़ कर रखना, चाहे कितनी ही आंधी आए। तू ये मत कहना कि मेरा भाग्य खराब है, क्योंकि जिस पल तूने ये कहा, तूने उस दिव्य संगीत का तार तोड़ दिया। तू बस यही कहना, महादेव, यह आपकी लीला है और मैं इसमें स्थिर हूं। तेरा यह एक वाक्य पहाड़ जैसे दुखों को भी रुई की तरह उड़ा देगा। साधक को महसूस हुआ कि अब तक वो जिसे समस्या समझ रहा था, वो असल में उसकी ट्रेनिंग थी। बाबा ने आगे बताया, जब वो ध्वनि पूरी तरह जागृत हो जाती है तो साधक के चेहरे पर एक ऐसी चमक आती है जो क्रीम या उबटन से नहीं आती। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई आ जाती है। वो बोलेगा कम, लेकिन उसके शब्दों में ऐसी शक्ति होगी कि सुनने वाले का जीवन बदल जाए। इसे ही वाक सिद्धि की शुरुआत कहते हैं। तेरी प्रार्थना अब शब्द नहीं रहेगी, वो एक कमांड बन जाएगी। तू जो सोचेगा वो घटित होने लगेगा। साधक ने कांपते हुए स्वर में कहा, बाबा, क्या मैं सच में इस लायक बन पाऊंगा? सिद्ध पुरुष ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू लायक है, इसीलिए आज यहां है। वो गुप्त ध्वनि तुझे चुन चुकी है, बस अब तुझे उसे स्वीकार करना है। आज की रात जब तू लेटे तो अपनी धड़कनों के बीच उस सन्नाटे को ढूंढना। वही महादेव का हस्ताक्षर है, वहीं तेरे नए भाग्य की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। हवा अब ठंडी हो चली थी, लेकिन साधक का हृदय एक अनजानी गर्मी से भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि उसकी सोई हुई किस्मत अब न केवल जागी है, बल्कि अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ने को तैयार है। सिद्ध महात्मा ने धनी में थोड़ा घी डाला, जिससे आग की लपटें एक पल के लिए ऊंची उठी और फिर शांत हो गई। उन्होंने साधक की ओर देखा और बोले, वत्स, अब तूने संकेतों को पहचान लिया है, लेकिन अब सबसे बड़ी बाधा आएगी। जब इंसान का भाग्य जागता है और उसे शक्तियां मिलने लगती हैं, तो अक्सर वो फिर से संसार के उसी दलदल में गिर जाता है जहां से वो निकला था। इसे सफलता का अहंकार कहते हैं। आज हम जानेंगे कि अपनी जागृत हुई शक्ति और इस संसार के बीच संतुलन कैसे बनाना है, ताकि तेरा भाग्य फिर कभी न सोए। साधक ने बड़ी विनम्रता से पूछा, बाबा, क्या ऐसा भी होता है कि भाग्य जागने के बाद फिर से सो जाए? महात्मा की आवाज गंभीर हो गई। बिल्कुल, जैसे एक दिए को जलाना कठिन है, लेकिन उसे हवा के झोंकों से बचाकर रखना और भी कठिन है। जब तेरी गुप्त ध्वनि सक्रिय होगी तो तेरे पास पैसा आएगा, सम्मान आएगा और लोग तेरे पीछे भागेंगे। उस समय अक्सर साधक उस ध्वनि को भूलकर उस शोर को सुनने लगता है जो दुनिया उसके सम्मान में मचाती है। जहां मैं आया, वहां वो दिव्य संगीत बंद हो जाता है। ये शक्ति तेरी नहीं है, ये तेरे माध्यम से महादेव की कृपा बह रही है। तू सिर्फ एक बांसुरी है, संगीत बजाने वाला वो है। साधक ने सिर झुका लिया। बाबा आगे बोले, संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार को अपने भीतर बसा लेना बुरा है। तू व्यापार कर, नौकरी कर, परिवार पाल, लेकिन अपनी उस गुप्त ध्वनि का नाता मत तोड़। इसे सहज समाधि कहते हैं। हाथ काम में रहे और चित्त उस नाम में रहे। जब तू इस संतुलन को सीख जाएगा तो तेरी सफलता स्थायी, परमानेंट हो जाएगी। लोग चमत्कार देखेंगे, लेकिन तू सिर्फ उसकी करुणा देखेगा। साधक ने पूछा, बाबा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं हमेशा उस केंद्र से जुड़ा रहूं और भटकूं नहीं? सिद्ध पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बहुत सरल सूत्र है, अर्पण। जो भी तुझे मिले उसे तुरंत उसे लौटा दे जिसने तुझे दिया है। अगर आज तुझे बहुत बड़ा लाभ हुआ है तो मन ही मन कहे, महादेव, ये आपका था, आपने मुझे माध्यम बनाया, धन्यवाद। अगर आज किसी ने तेरा अपमान किया है तो कहे, यह भी आपकी इच्छा है,
ताकि मेरा अहंकार गल सके। जब तू लाभ और हानि दोनों को प्रसाद समझने लगेगा तो तेरी ऊर्जा का स्तर कभी नीचे नहीं गिरेगा, तेरी किस्मत का सूरज कभी अस्त नहीं होगा। बाबा ने जमीन पर एक लकीर खींची और बोले, ये लकीर है तेरी सीमा। संसार की जिम्मेदारियां पूरी कर, लेकिन इस लकीर के उस पार अपने एकांत को सुरक्षित रख। दिन भर में कम से कम आधा घंटा ऐसा निकाल जहां न कोई मोबाइल हो, न कोई किताब, न कोई इंसान, सिर्फ तू और वो गूंज। उस आधे घंटे का निवेश तुझे बाकी के 23 घंटों के लिए अपराज इनविंसिबल बना देगा। जो साधक अपने एकांत को बेच देता है वो अपनी शक्ति खो देता है। साधक को महसूस हुआ कि असली चुनौती अब शुरू हुई है। बाबा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, वत्स, जागृत भाग्य का मतलब ये नहीं है कि कांटे खत्म हो जाएंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब तू कांटों पर भी मखमल की तरह चलना सीख गया है। तेरी शांति ही तेरी सबसे बड़ी दौलत होगी। लोग तुझे देखकर पूछेंगे कि इस तूफान के बीच भी ये शांत कैसे हैं, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। साधक के भीतर एक संकल्प जागा। उसे समझ आ गया कि उसे अब सिर्फ एक सफल इंसान नहीं बल्कि एक जागृत साधक बनना है। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तू कर्मयोगी बन। फल की चिंता वो ध्वनि अपने आप कर लेगी, तू बस अपनी लय मत बिगड़ने देना। रात का सन्नाटा अब और भी पवित्र लगने लगा था। गंगा की आवाज जैसे कह रही थी कि रुकना मत, बस बहते रहना। सिद्ध महात्मा ने अपनी ध्वनि से एक मुट्ठी भस्म उठाई और उसे हवा में धीरे से बिखेर दिया। भस्म के वे महीन कण आग की रोशनी में सितारों की तरह चमकते हुए जमीन पर आ गिरे। बाबा की आंखें अब और भी गहरी और भेदने वाली हो गई थीं। उन्होंने साधक की ओर देखा और बहुत धीमे लेकिन वज्र जैसे ठोस स्वर में कहा, वत्स, अब तक तूने शक्ति को जागृत करना और उसे संभालना सीखा, लेकिन अब तुझे यह जानना होगा कि इस संसार में केवल प्रकाश ही नहीं, अंधकार भी है। जब तेरा भाग्य चमकता है, जब तेरी गुप्त ध्वनि जागृत होकर तेरे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल ओरा बनाने लगती है, तो वह न केवल देवताओं को बल्कि इस ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियों और ईर्ष्यालु नजरों को भी आकर्षित करती है। आज मैं तुझे उस आध्यात्मिक कवच, स्पिरिचुअल शील्ड के बारे में बताऊंगा जिसके बिना बड़े बड़े साधक अपनी कमाई हुई ऊर्जा गंवा बैठते हैं। साधक के भीतर एक सिहरन दौड़ गई। उसने पूछा, बाबा, क्या नकारात्मक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह महादेव की दी हुई इस कृपा को भी रोक सके? महात्मा ने एक गंभीर सांस ली और बोले, शक्ति को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन तेरी असावधानी उस शक्ति के प्रवाह को मोड़ सकती है। जैसे एक कीमती हीरे की सुरक्षा के लिए तिजोरी चाहिए होती है, वैसे ही तेरी जागृत चेतना को सुरक्षा चाहिए। देख, इस संसार में नजर या बुरी ऊर्जा कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि विचारों का एक प्रहार है। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या या द्वेष से तुझे देखता है, तो वह अनजाने में ही अपनी दूषित ऊर्जा तेरे आभा मंडल पर फेंकता है। अगर तेरा कवच कमजोर है, तो वह ऊर्जा तेरे भीतर प्रवेश कर जाएगी और तुझे अचानक भारीपन, चिड़चिड़ापन या काम में रुकावटें महसूस होने लगेंगी। तेरी वह गुप्त ध्वनि दब जाएगी और तुझे लगेगा कि तेरा भाग्य फिर से रूठ गया है। साधक ने व्याकुल होकर पूछा, तो बाबा, इससे बचने का गुप्त रास्ता क्या है? क्या मुझे दुनिया से कट जाना होगा? सिद्ध पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुझे दुनिया से नहीं कटना, तुझे अपनी ऊर्जा को सील करना सीखना होगा। इसका पहला सूत्र है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन मत कर। जब साधक को शुरुआती सफलता मिलती है, तो वह जोश में आकर अपनी साधना, अपने अनुभवों और अपने लाभों का ढिंडोरा पीटने लगता है। याद रख, जो फल जितना मीठा होता है, उसे पक्षी उतनी ही जल्दी चोंच मारते हैं। अपनी साधना को गुप्त रख। तेरी सफलता चीखनी चाहिए, तू नहीं। जब तक तेरा लक्ष्य पूरा न हो जाए, तब तक अपने संकल्पों को किसी के सामने प्रकट मत कर। मौन ही तेरा सबसे बड़ा अंगरक्षक है। साधक ने गौर किया कि कैसे वह अपनी छोटी छोटी सफलताओं के बारे में सबको बताने के लिए आतुर रहता था। बाबा आगे बोले, दूसरा सूत्र है आभा मंडल की शुद्धि। जैसे तू रोज शरीर को स्नान कराता है,
वैसे ही अपनी आत्मा और अपनी ऊर्जा को रोज साफ कर। जब तू बाहर की दुनिया से वापस आए तो 5 मिनट एकांत में बैठ और कल्पना कर कि महादेव के चरणों से निकलती हुई एक सुनहरी रोशनी तेरे पूरे शरीर को धो रही है। अपनी श्वास के साथ उस गुप्त ध्वनि का आह्वान कर और कह, मेरे भीतर केवल शिव का वास है, बाहर की कोई भी मलिनता मुझे छू नहीं सकती। यह मानसिक संकल्प ही वह फायरवॉल है जिसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भेद नहीं सकती। साधक ने पूछा, बाबा, क्या कोई विशेष मंत्र या संकेत है जो इस सुरक्षा को और भी मजबूत कर दे? महात्मा ने अपनी ध्वनि की राख से साधक के माथे पर एक तिलक लगाया और बोले, मंत्र से बड़ा भाव है, लेकिन तू महामृत्युंजय के उस स्पंदन को पकड़ सकता है जो अकाल मृत्यु और मानसिक क्लेश को हर लेता है। पर याद रख, असली सुरक्षा तेरी उदासीनता में है। अगर कोई तेरी बुराई करे तो उस पर प्रतिक्रिया मत दे। तेरी प्रतिक्रिया ही वो रास्ता है जिससे उसकी नकारात्मकता तेरे भीतर प्रवेश करती है। अगर तू शांत बना रहा तो उसकी बुरी ऊर्जा उसी के पास लौट जाएगी। इसे ऊर्जा का प्रत्यावर्तन कहते हैं। जागृत साधक वह है जो संसार के कीचड़ में रहे पर उस पर कीचड़ का एक दाग भी ना लगे। बाबा ने आगे समझाया कि कैसे भोजन और संगति भी इस कवच को प्रभावित करते हैं। वत्स, जो तू खाता है वो तेरी सोच बनता है, और जिनकी संगत में तू बैठता है उनकी ऊर्जा तेरे भीतर रिसने लगती है। अगर तू ऐसे लोगों के साथ बैठेगा जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं, तो चाहे तू कितनी ही साधना कर ले, तेरा भाग्य का सूरज बादलों में छिपा रहेगा। ऐसे लोगों से बच जो तेरी ऊर्जा सोख लेते हैं। एनर्जी वंपायर्स। अपने चारों ओर एक ऐसा घेरा बना जहां केवल सकारात्मकता, ज्ञान और ईर्ष्या रहित भाव का प्रवेश हो। साधक को महसूस हुआ कि यह आध्यात्मिक यात्रा केवल ध्यान लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 24 घंटे की एक सजगता है। बाबा ने उसकी ओर एक जलता हुआ कोयला बढ़ाया और बोले, इसे देख, जब तक यह दहक रहा है